तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के 4 के 1 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब यानी प्रश्न 1 में जो समस्या दिया हुआ है इनको पढ़ के हमें समीकरण के युग्म बनाना है, अर्थात 2 समीकरण बनाना है। और आगे देखिए इसके हल यदि इसका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण बनाने के बाद आप किसी भी विधि से उसको हल कर सकते हैं। हल मतलब x और y के मान को निकाल सकते हैं। तो हम हल करने के लिए कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे विलोपन हो प्रतिस्थापन हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 1 नंबर को उतार के बारीकी से समझते हुए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 4 का 1 नंबर में है कि एक छात्रावास मतलब हॉस्टल के मासिक व्यय मतलब 1 महीना का जो खर्च है का एक भाग नियत है। नियत मतलब फिक्स है। यदि आप छात्रावास में है तो वो नियत भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए या 5 दिन रहिए। आगे देखिए तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी बाकी जो खर्च है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना दिन भोजन किया। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक दिन आप जो भोजन कीजिएगा उसका अलग से चार्ज जोड़ा जाएगा। आगे देखिए जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन यानी हर दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना उसको x और y मान लेंगे। हमें नियत व्यय ज्ञात करना है, इसको x मान लेंगे। हमें उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य को ज्ञात करना है, इसको आइए y मान लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे नीचे सिंपल सा लिख लेंगे। तो यहां पे हम लोग जो ये नियत व्यय है इसको x मान लिए और प्रतिदिन मतलब हर दिन के भोजन का जो मूल्य है इसको y मान लिए। अब नीचे हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्न में जो बातें दिया गया है उसके अनुसार हम लोग वहां पे पढ़ के 2 समीकरण को बना करके इसके नीचे यहां पे लिख लेंगे। अब 2 समीकरण क्या क्या बनेगा आइए प्रश्न को पढ़ते हुए समझते हुए बना लेते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा कि ये जो छात्रावास है उसका एक भाग क्या है, उसके खर्च का एक भाग नियत है जिसको हमने x माना, और हर दिन जो भोजन कीजिएगा उसका आपको अलग से रुपया देना पड़ेगा। यानी प्रतिदिन का व्यय जो है यानी हर दिन का जो व्यय है उसको हम लोग y मान लिए। ठीक है, अब आपका पहला समीकरण देखिए यहां से यहां तक बन जाएगा। यहां छात्र ए के बारे में कहा गया है कि वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। यानी ये हुआ यदि छात्र ए छात्रावास में रहेगा तो उसको x रुपया ये नियत व्यय तो करना ही पड़ेगा, ये नियत खर्चा तो देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 दिन फिर क्या करता है, भोजन करता है, जबकि 1 दिन के भोजन को हम लोग क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। तो 20 दिन भोजन करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा ना। 1 दिन का y है तो 20 दिन का 20y, और यहां पे 20 दिन भोजन करता है और ये नियत व्यय जो है सब मिला करके कितना है 1000 रुपया है, तो बराबर 1000 कर लेंगे। एक समीकरण ये बन जाएगा। दूसरा समीकरण आपका देखिए यहां से बन जाएगा। आपका दूसरा समीकरण यहां से जो है ना यहां तक आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखिए एक विद्यार्थी बी के बारे में कहा गया है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1080 रुपया देना पड़ता है। यानी ये हुआ कि ये विद्यार्थी बी छात्रावास में रहेगा ना उसको नियत व्यय तो x रुपया करना ही पड़ेगा। अब 26 दिन भोजन करता है तो 1 दिन का भोजन करने का y रुपया है, तो 26 दिन भोजन करेगा तो कितना हो जाएगा 26y हो जाएगा। और टोटल कितना रुपया देता है ये 1080 देता है, तो बराबर कर लेंगे 1080। आइए नीचे प्रश्नानुसार के नीचे इन दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। तो यहां पे उतार लेंगे 20y बराबर 1000 और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर
1180। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ सुविधा होगा विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ x दोनों पद आपस में क्या है, सेम है, यानी x वाला पद अब सेम है यहाँ पे, तो हम समीकरण 1 और 2 को किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, यहीं पे इन दोनों समीकरणों को हम घटा लेंगे। तो घटाना है तो सिंपल सा लिख लेंगे, घटाने पर जब भी समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है ना उसका साइन बदल जाएगा, यानी प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे। अब यहां देखिए x के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। यहां प्लस है तो इसका उल्टा माइनस कर देंगे। यहां भी 1180 के आगे में साइन प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है तो हम प्लस समझते हैं, तो प्लस है तो इसका उल्टा इसका माइनस बना देंगे। अब नीचे वाला जो समीकरण है उसका नया साइन पकड़ना है, यानी तीनों पद का साइन क्या है, माइनस है। अब यहां पे देखिए, यहां x और ये x घटेगा तो x कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ 20y है तो 20y से 26y को क्या करेंगे, घटाएंगे, नया साइन को पकड़िए, तो 20 से 26y घटेगा तो हो जाएगा -6y। बराबर देखिए 1000 से 1180 को घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या 1180 के सामने माइनस है तो घट करके हो जाएगा -180। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ y बराबर हो जाएगा -180 और -6y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 6 कम 6, 6 या 18। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 30। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इस y के मान को हम दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो उसी बात को लिख देंगे कि y का मान समीकरण किस में रखिएगा, बोलिए, चलिए एक में ही रख देते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x + 20y बर 1000। तो x + 20y बराबर 1000 बराबर करेंगे, x का मान कुछ भी नहीं है तो लिख लेंगे, यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे। देखिए y है ना, y के स्थान पर y का मान y बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 30 को यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर 1000। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए x प्लस इस दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना किए तो कितना, 3 दूना 6 पर 00 रख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1000। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, इधर 1000 है, और देखिए प्लस 600 को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा -600। अब यहाँ करेंगे x बराबर 1000 से 600 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 400 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे x का मान 400 प्राप्त हुआ और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 30 प्राप्त हुआ है। और शुरू में हमने x और y को क्या माना था उसको यहाँ अंत में लिख लेंगे, कि यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे, अतः नियत वे, क्या, नियत वे यानी फिक्स जो वे है जिसको हम लोग x माने थे और x का मान कितना आया है, 400 प्राप्त हुआ है। तो वे रुपया में होगा, खर्च रुपया में होगा तो 400 रुपया कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या माने थे कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मतलब दाम, इसको y माने थे और y का मान कितना प्राप्त हुआ है इसको बराबर में लिख लेंगे। देखिए y का मान 30 प्राप्त हुआ है तो बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ पे 30 कर लेंगे। मूल्य रुपया में होगा तो यहाँ सिंपल सा है, रुपया लगा देंगे, सॉरी यहाँ मूल्य है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।